लक्ष्य हासिल करने की सफल योजना क्या है? लक्ष्य हासिल करने की सफल योजना क्या है? साथियों, जानना चाहते हैं तो साथियों इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहें। मेरा नाम है डॉक्टर विदीप त्यागी। मैं एक समृद्धि विशेषज्ञ हूँ और पिछले 15 वर्षों से हज़ारों लोगों की ज़िंदगी में परिवर्तन करने का मौका मिला है, उनकी ज़िंदगी को बेहतर करने का मौका मिला है। आज आपके समक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आया हूँ और वो जानकारी है कि जब आप अपने टारगेटों को, अपने लक्ष्यों को प्राप्त तो करना चाहते हैं, लेकिन शायद सही योजना न बनाने के कारण आप उनको हासिल नहीं कर पाते साथियों, और आप समृद्ध होने में विफल हो जाते हैं। साथियों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको विशेष विश्वास दिलाता हूं कि यदि ये वीडियो आपके ज़िंदगी में परिवर्तन कर पाया तो निश्चित रूप से साथियों इसे जनसेवा के उद्देश्य से अधिक शेयर करना ना भूलना, क्योंकि जनसेवा ही समृद्धि का द्वार है और जनसेवा ही समृद्धि का सार है साथियों, अथवा जनसेवा ही समृद्धि का आधार है साथियों। साथियों, लक्ष्य को हासिल करना से ज़्यादा महत्वपूर्ण है उस लक्ष्य के लिए योजना बनाना। यदि आपने सही योजना बना ली तो साथियों ये निश्चित है, आप समझ लीजिए आपने आधा लक्ष्य तो प्राप्ति कर लिया, आप आधा लक्ष्य आपने हासिल कर लिया साथियों, यानी कि आप आधे सफलता तो आपको प्राप्त हो चुकी है। इसलिए योजना बनाना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है साथियों। जब आपको किसी लक्ष्य की प्राप्ति की योजना बनानी है तो आपको कुछ खास बिंदुओं पर ध्यान देना होगा साथियों। सबसे पहला, जब आप लक्ष्य बनाएं तो उस लक्ष्य को विस्तृत रूप में बनाएं। विस्तृत रूप से कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि उस लक्ष्य के एक एक आयाम को, एक एक पहलू को बारीकी से विवेचना करें और ये देखें और ये महसूस करें, एनालिसिस करें, यानी कि उसका गहराई से विश्लेषण करें कि यदि वो लक्ष्य आपने प्राप्त कर लिया उससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, और यदि आपने वो लक्ष्य प्राप्त नहीं किया तो आपको क्या नुकसान होने वाला है अथवा कौन सी हानि होने वाली है। इसे हम पेन और प्लेजर के रूप में भी कह सकते हैं साथियों, ध्यान रखना, जिन लक्ष्य के हासिल ना करने से आपको पेन होता है, आपको कष्ट होता है, वही लक्ष्य आप सबसे पहले प्राप्त करते हैं साथियों। उन लक्ष्यों को हासिल करने में आपको सबसे बड़ी सफलता मिलती है। यदि आपने किसी लक्ष्य के निर्माण करने में आपको कोई दुख नहीं हो रहा है, आपको कोई हानि महसूस नहीं हो रही है, तो साथियों वो लक्ष्य हासिल करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब आप अपने लक्ष्यों को बनाएं, उनकी विस्तृत डिटेल विवेचना करें और ये देखें, ये पूछें अपने आप से, एनालिसिस करें कि मेरे लिए इसमें क्या अच्छा है, मेरे लिए इसमें क्या बुरा है, और इस सवाल को तो अवश्य पूछें कि यदि मैंने ये लक्ष्य प्राप्त नहीं किया तो इससे मुझे क्या क्या कष्ट आने वाले हैं, क्या क्या नुकसान होने वाला है। क्योंकि साथियों वो कष्ट ही आपकी ऊर्जा बनते हैं जो आपके लक्ष्य को हासिल कराते हैं। जबकि हम करते क्या हैं, हमें इससे ये फ़ायदा होगा, हमें इससे ये फ़ायदा होगा, हम खाली ये विचार करते हैं, और यहाँ प्लेजर बाद में आता है, पहले साथियों कष्ट आता है। तो कष्ट के आधार पे आप इसको एनालिसिस करें। दूसरा, आप उस लक्ष्य को नापने के लिए कोई ऐसा तरीका चुनें, यानी कि आप कितना लक्ष्य हासिल कर लिया, आपका कितना रह गया, इसका नापने का एक मानक, एक आधार आपके पास अवश्य होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई काम आपका 30 दिन में पूरा होना है तो आपको मापने के लिए ये कैलेंडर बनाना होगा, ये सोचना होगा, विचार करना होगा कि उन 30 दिनों के अंदर मुझे इसमें से कितना हासिल करना आवश्यक है, अथवा मैंने अगर 2 दिन का कार्य उसमें कर लिया तो 2 दिन में मुझे अगर इतना लक्ष्य मिल गया तो मैं आगे आने वाले समय में उसको हासिल कर सकता हूँ। इसलिए आपको उसका मापने का तरीका ज़रूर सुनना है। वो मापने का तरीका आपका दिन भी हो सकता है, वो मापने का तरीका आपको
इनकम भी हो सकती है, वो मापने के तरीका आपको टीम बनाने का भी हो सकता है, वो आपने का तरीका कोई प्रोजेक्ट को पूरा करना भी हो सकता है। साथियों, कुछ भी हो, यदि आपने उसे नापने का तरीका नहीं ढूंढा, स्केलिंग आपने पहले तय नहीं की, तो साथियों कुछ पता नहीं वो लक्ष्य आपका कब हासिल होगा अथवा कब लक्ष्य हासिल नहीं होगा। साथियों, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। लक्ष्य आपने बना लिया, मापने का तरीका आपने कर लिया, लेकिन आपने यदि ये विचार नहीं किया, ये योजना नहीं बनाई कि आपकी अपनी क्षमताएं क्या हैं, यानी कि उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जिन योग्यताओं का, जिन कौशल का या जिन जानकारियों को आपको जानना आवश्यक है, एक्सपर्ट होना आवश्यक है, वो आपके अंदर कितने हैं, आपको ये पहचानना बहुत ही आवश्यक है। साथियों, ये बिल्कुल इस तरह से है साथियों कि यदि आप अपना वेट, मान लिया लक्ष्य आपने हासिल किया कि मुझे 60 किलो वजन कम करना है, अथवा मुझे 5 किलो वजन कम करना है, अथवा मुझे 10 किलो वजन कम करना है, और उस वजन को बढ़ाने के लिए या अथवा उस वजन को घटाने के लिए हमारी कितनी डाइट हम कम कर सकते हैं, अथवा हम अपनी कितनी डाइट कम नहीं कर सकते, ये आकलन आपके पास में नहीं है। अथवा हम कितनी एक्सरसाइज कर सकते हैं, कितनी एक्सरसाइज नहीं कर सकते, अथवा हम कितना आलस करते हैं, कितना आलस नहीं करते, यदि ये क्षमताओं का आपको ज्ञान नहीं है, तो साथियों आपको उस टारगेट को हासिल करना, उस लक्ष्य को हासिल करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपको अपनी क्षमताओं को पहचानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है साथियों। और साथियों, अगला स्टेप है कि यदि ये लक्ष्य प्राप्त करने के बाद मेरे अंदर ऐसे क्या परिवर्तन आएंगे, या मुझे ऐसी क्या चेंज मेरे अंदर आएंगे, मुझे उनसे क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, मैं अपने अंदर क्या परिवर्तन महसूस करूंगा, जिसे हम कहते हैं संज्ञान। यानी कि आपको पूरा अनुमान होना चाहिए, पूर्व अनुमान होना चाहिए, आपकी जानकारी पूरी निश्चित होनी चाहिए कि यदि मेरा वजन कम हो गया तो मैं उस प्रतियोगिता को विन कर सकता हूँ, यदि ये मैंने इतनी आमदनी हासिल कर ली तो मैं इससे ये प्राप्त कर सकता हूँ, यदि मैंने इतना सफ़र पूरा कर लिया है तो मैं अब इससे उस मंजिल तक पहुँच सकता हूँ। साथियों, आपका ज्ञान अवेयर होनी चाहिए, आपके अंदर जागरूकता होनी चाहिए, आप पूर्णतः उसके साथ मेल खाते हुए होने चाहिए, ताकि आप लक्ष्य को यदि किसी कारणवश छोड़ते हैं अथवा लक्ष्य की तरफ आपका एक्शन कमज़ोर होता है, तो वो ज्ञान आपको आभास कराएगा, आपको प्रेरित कराएगा, आपको मोटिवेशन देगा और आपका मार्गदर्शन भी करेगा साथियों। इसलिए ये नॉलेज होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है साथियों। और इसके लिए साथियों मैं आपसे एक विशेष बात कहूँगा कि आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिस कम्युनिटी में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जिन लोगों के मध्य रहते हैं, उन सब का ज्ञान होना भी आपके लिए बहुत आवश्यक है। क्यों कि कई बार हम विपरीत परिस्थितियों में रहते हैं, विपरीत लोगों के बीच में रहते हैं, या ऐसे कुछ लोगों के बीच में रहते हैं जो आपकी कार्य क्षमता को शून्य कर देते हैं, अथवा शक कर लेते हैं, कम कर देते हैं, अथवा नेगेटिव कर देते हैं, जिससे आपकी कार्य क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए कि यदि आपने मान लिया कि मैंने आज स्मोकिंग छोड़नी है, और आपने स्मोकिंग छोड़ने के लिए आपने चैलेंज बना लिया कि मुझे 2 सिगरेट रोजाना छोड़नी है, और अचानक क्या होता, आप ऐसे लोगों के बीच में जो बहुत ज़्यादा ड्रिंकर हैं, अथवा शराब पीने वाले हैं, अथवा स्मोकिंग करने वाले हैं, वो आपको उससे छोड़ने की तरफ जाने से रोकते हैं साथियों। ये कहते हैं कुछ नहीं होता, अरे आज पी ले, कल मत पीना। तो इससे आपकी मानसिक दशा प्रभावित हो जाती है, जो आपकी योजना को मुश्किल करती है, नुकसान पहुंचाती है। तो आपको ये नॉलेज भी होनी आवश्यक है कि आपके इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या ये मेरे आसपास के जो लोग हैं क्या मुझे प्रभावित तो नहीं करेंगे। यदि वो ऐसे हैं तो आपको उनसे दूर जाना पड़ेगा, उनको दूर जाने की योजना बनानी पड़ेगी, उनसे दूर रहने का आपको रास्ता चुनना पड़ेगा साथियों। और साथियों, अंतिम ये बहुत आवश्यक है कि आपको एक समय सीमा निर्धारित करनी होगी। आप उस लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी समय
सीमा आपको पूर्व में निर्धारित करनी होगी। यदि आपने इसे अपनी योजना का अंश नहीं बनाया तो साथियों कुछ पता नहीं आप उस टारगेट तक कब पहुंचेंगे, उस लक्ष्य को आप कब हासिल करेंगे, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा साथियों। इसलिए समय निश्चित करना आवश्यक है और उसी के आधार पर आप ये कर सकते हैं, आप अपनी गति को, आप अपनी स्पीड को बना सकते हैं साथियों। और आपका एक कॉन्फिडेंस, आपका एक भरोसा, आपका एक विश्वास आपको उस दिशा तक ले जा सकता है। और यदि आपने ये निश्चित नहीं किया तो साथियों कुछ नहीं कहा जा सकता, आपकी जितनी भी योजना है वो सब जीरो हो सकती है। तो साथियों अगर आप एक बेहतर योजना बनाते हैं तो निश्चित रूप से आपको एक बेहतर सफलता मिलती है। इसलिए योजना सही बनाइए, योजना पे अमल करिए, तब आप समृद्ध होंगे साथियों। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो साथियों शेयर अवश्य करना। नमस्कार, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।